बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। यहूदी इतने अमीर क्यों हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी बात पर अमल करके मालदार हुए हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? एक मुसलमान ने यहूदी से पूछा, सारी दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो यहूदियों की ही है, हालांकि तुम्हारी तादाद बहुत कम है इस वक्त दुनिया में, फिर भी तुम लोग सबसे आगे हो, यानी तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में इस वक्त 9.2 मिलियन है और मुसलमान 1 अरब 40 करोड़ है। तो आप इतने ताकतवर और मजबूत कैसे हो गए? तुम्हारी कौम में कोई भीख भी नहीं मांगता। तो उस पर यहूदी ने जवाब दिया, आपने दिमाग और आंखों की खिड़कियों को खोलकर आपने सुनना। उस यहूदी ने कहा कि हम पूरी जिंदगी इन 3 असूलों पर गुजारते हैं। नंबर 1, हम अपनी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजार देते हैं। नंबर 2, वो कहता है कि हम अपने बच्चों को बचपन में ही बिजनेस यानी तिजारत करना सिखा देते हैं। नंबर 3, हम अपने अंदर भाईचारगी पैदा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अकेला नहीं छोड़ते। यहूदी दुनिया में कहीं भी रहें एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और हम कितने ही बड़े क्यों कर हो जाएं अपने मजहब के लिए काम करते रहते हैं। और हमने ये सारी चीजें पता है किससे सीखी हैं? वो यहूदी कहने लगा कि ये सब हमने तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि दूसरे लोग हमारे प्यारे नबी को फॉलो करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हम मुसलमान जो हैं दुनिया वालों को फॉलो करने के पीछे लगे हुए। अगर आप भी कामयाबी चाहते हैं तो अपने नबी करीम की जिंदगी को फॉलो करें, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि तफरकों में ना बटो, रस्सी को मजबूती से पकड़ो। आज हम तकसीम हो चुके हैं, आज हम सुन्नी हैं, आज हम देवबंदी हैं, आज हम शिया हैं, आज हम अहले हदीस हैं, आज हम वाबी हैं। इस तकसीम ने हमें तोड़ दिया है, हमें एक कौम नहीं बनने दिया, हमें उम्मत नहीं बनने दिया। वो क्या है कि हमारे रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद ये है कि इनको तकसीम करो और इन पर हुकूमत करते रहो। दोस्तों, यहूदियों ने जो 3 असूल अपना लिए वो हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। ये भाईचारगी को अपनाते हैं। हमारे अंदर ये चीज नहीं है, हम एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। इनका दूसरा असूल बच्चों को बिजनेस यानी तिजारत सिखाते, हम अपने बच्चों को नौकर बनना सिखा देते। इनका तीसरा असूल यह है कि सारी जिंदगी इल्म सीखते हैं और हम कुरान मजीद को भी सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं। कितने लोग होंगे जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ा होगा? अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें तो हम भी दुनिया की अजीम कौम बन सकते हैं और इन पर हुकूमत करेंगे जो थोड़े से होकर भी हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राम से लाजमी शेयर करें और अपने पसंदीदा मौजूद की वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट्स लाजमी करें। शुक्रिया।